की अहम बैठक मानी जा रही है, क्या कुछ रहा उसमें? देखिए, आपदा को लेकर चूँकि हम पहले दिन से ही हम लोगों ने इस आपदा को बहुत गंभीरता से लिया और जब 16 तारीख को हमें जानकारी मिली, पूर्वानुमान लगे कि कल 17, 18 और 19 तारीख को 3 दिनों भारी वर्षा होने वाली है, अतिवृष्टि होने वाली है, तो मैं उस दिन अयोध्या में था और अयोध्या से ही मैंने सारे अधिकारियों से बात करी और प्रातःकाल चलकर मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ हमने आपदा प्रबंधन बैठक करी, पूरी एक हाई पावर कमेटी की बैठक करी और उस दिन पूरे प्रदेश के अंदर उस समय तक हमारे यहाँ पर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पर्यटक आए हुए थे, ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए थे। और चूँकि बड़ी अतिवृष्टि की जो मौसम विभाग ने हमें पूर्वानुमान बताया था, तो उसके कारण से हमने जो है जैसे ही हमको सूचना मिली, हमने सारी यात्राएं रोक दी। 4 धाम यात्रा भी हमने रोक दी। सभी से अनुरोध किया कि यात्रा अपनी रोक दें, जो जहाँ पर हैं वहीं पर रुक जाएं। इसके साथ साथ स्कूल बंद कर दिए, छोटे बच्चों को भी जो है चूँकि इसमें कोई परेशानी न हो। उसका इफ़ेक्ट ये रहा कि 4 धाम यात्रा में या पूरे उत्तराखंड के अंदर आए हुए जितने भी पर्यटक थे, उसमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। ये चूँकि पहले जानकारी होने के कारण से सरकार ने जो कदम उठाए, हमने जो प्रशासनिक तौर पर कदम उठाए, उसका ये रहा। तो सारे जो भी आपदा प्रबंधन से लगे हुए लोग थे, उन्होंने पूरी जागरूकता के साथ काम किया, प्रशासन के लोगों ने काम किया। अब हमारा बिल्कुल एकदम स्पष्ट हुआ है कि हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि पुनर्निर्माण के कार्य तेज़ी से हों, लोगों को जो राहत मिलनी है वो राहत मिले। कुछ राहत की राशि हमने, चूँकि SDRF के मानकों के अनुसार जो घरों में पानी घुस गया है या उनका सामान खराब हो गया है, अभी तक 3800 रुपये की जो धनराशि थी, उस धनराशि को बढ़ाकर हमने 5000 करने का निर्णय लिया है। 5000 रुपये की धनराशि उसमें बटेगी। इसी प्रकार से जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त और पक्के एवं कच्चे भवन जो SDRF की मानक सहायता राशि 95,000 है प्रत्येक भवन की, उसको हमने 1.5 लाख रुपये कर दिया है। उसको 1.5 लाख रुपये कर दिया है। इसी प्रकार से जो घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, SDRF मानक के अनुसार 1,09,000 रुपये है, उसके स्थान पर भी 1.5 लाख रुपये करने का निर्णय किया है। घरों की जो आंशिक क्षति हुई है, उसको भी हमने 5200 के स्थान पर अब 7,500 रुपये करने का निर्णय किया है। जो कच्चे भवन हैं, झोपड़ी के अतिरिक्त जहाँ क्षति कम से कम 15% हो, SDRF के मानकों के अनुसार 3200 रुपया उसकी थी, उसके स्थान पर भी हमने 5,000 रुपये करने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से SDRF के मानकों से अनुमन्य की गई अधिक धनराशि का भुगतान जो भी है वो मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। उसका जो भी धनराशि होगी, स्टेट सरकार उसको वहन करेगी। और लैंड लॉस के जितने भी प्रकरण हैं भूमि के, उसमें न्यूनतम 1,000 रुपये की अनुमन्य सहायता की जाएगी। मतलब मिनिमम 1,000 से नीचे की नहीं होगा, जो भी होगा। आंशिक क्षतिग्रस्त भवन, जिसके अंतर्गत घर के आंगन क्षतिग्रस्त होना तथा घर के पीछे की दीवार का क्षतिग्रस्त होना भी अब उसमें सम्मिलित किया जाएगा। क्षतिग्रस्त भवनों के प्रकरण में यदि भवन SDRF के मानकों की परिधि से बाहर है, तो ऐसे प्रकरणों पर सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको सहायता प्रदान की जाएगी। जिन आवासीय कॉलोनियों में विद्युत मीटर बाहर लगे थे और 18-19 अक्टूबर को जो आई आपदा से ख़राब हो गए हैं, उनको जो है अब निःशुल्क रूप से बदला जाएगा। उसमें कोई भी जिनके घर में मीटर लगे उनको कोई देय राशि, धनराशि वहन नहीं करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जो आपदा में नुकसान हुआ है, उस आपदा के आए हुए नुकसान का पुनर्निर्माण का कार्य तेज़ी से हो, उस पर लगातार मॉनिटरिंग हो और जल्द से जल्द हम पुनर्निर्माण के कार्यों को पूरा कर पाएँ। उसके लिए प्रदेश की एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, जो लगातार उस पर निगरानी रखेगी और राहत कार्यों की समीक्षा करेगी। राहत कार्यों को तेज़ी से करवाने के लिए, लोगों की सहायता करवाने के लिए, मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं, उन प्रकरणों पर कहीं पर कोई ढिलाई न हो, कोई कमी न हो, उसके लिए हम जल्दी ही हाई पावर कमेटी का भी गठन करेंगे। अभी क्या